हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 3117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे और आज बात करते हैं ऐसे लोगों की जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपके साथ बहुत गलत करके जाते हैं, आपको धोखा देके, चीट देके या किसी भी तरह से आपको बुरी तरह से हर्ट करके जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कभी एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, या फिर आपकी वैल्यू को, आपकी इज्जत को वो कभी सम्मान देंगे, कभी समझेंगे फ्यूचर में कभी भी? क्या ऐसा कभी कोई दिन आएगा? आता है ऐसा दिन कि नहीं आता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, जब कोई हमें धोखा देता है, चीट करता है और हम कोशिश करके हार जाते हैं, काफ़ी उस इंसान का पीछा करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, थक हार के जब हम शांत हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें करना जब हम बंद कर देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ होता है कि एक न एक दिन उसको पछतावा होगा, एक न एक दिन उसको एहसास होगा कि मैं क्या थी, मैं क्या था, है ना। जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट मैंने उसको दिया, मैं दे सकता था, शायद ही उसे कोई इस संसार में दूसरा व्यक्ति दे सकता हो। इस चीज़ का उसको कभी ना कभी एहसास होगा। ये हमारे दिमाग में होता है और हम इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि वो दिन कब आएगा जब उसको तड़प लगेगी हमारी, है ना। जब उसको एहसास होगा कि उसने कुछ गलत किया, उसने हीरे को खो दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि जो उसने किया, उस गलती का उसको कब एहसास होगा, हम इस चीज का वेट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो, बहुत से ऐसे केसेस है जहां पर लोगों को गलती का एहसास होता है, ठीक है, वो माफी भी मांगते हैं, आपके सामने माफी मांगेंगे, कुछ लोग जो है रिश्ता दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है, मैक्सिमम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लोगों को एहसास तक नहीं होता है कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका वो रोज का काम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को हर्ट हुआ, किसी को तकलीफ हुई, कौन हीरा था, कौन सही था, है ना, कौन कितने मायने रखता था, किसने क्या किया, इन सब चीजों से उनको कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे लोगों को बोला जाता है सेल्फिश। उनको अपने अलावा, अपने जो उनके खुद के स्वार्थ होते हैं उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। अब देखिए, आपके रिलेशनशिप की कंडीशन क्या थी, किस चीज से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, ऐसा क्या आप लोगों के बीच हुआ जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हो गया, ये आप भली भांति जानते हैं। उस इंसान के व्यवहार को, उसके एटीट्यूड को, उसके ईगो को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो अगर आप इस सवाल का जवाब पाना चाहते हैं ना, तो इस सवाल का जवाब आपके पास है ना। क्योंकि इंसान का रवैया उसी को पता है जिसने उसके साथ ज्यादा टाइम बिताया हो, और आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम बिताया, आपको पता है कि वो इंसान कैसा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 100 में से 10% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर लोगों को एहसास होता है, आपकी वैल्यू उनको समझ में आती है, और उस टाइम तक ना बहुत देर हो जाती है कि पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते, है ना। और दूसरी चीज, 90% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर लोगों को एहसास ही नहीं होता है, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनके कुछ गलत करने से किसी की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ा है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं ना कि कोई, जो भी संबंध आपका था, कि वो आएगा, उसको एहसास होगा, आपको ढूंढेगा, तो आप गलत चीज पर अभी आस लगाए बैठे हो, ठीक है। और हमें तकलीफ कब होती है ज्यादा, जब हमारे दिमाग में वही चीज होती है कि मैं इतनी अच्छी थी, इतना ऑनेस्ट था, कोई कमी नहीं है, हर चीज की, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उस इंसान को मेरी अच्छाई, मेरी सच्चाई, मेरा प्यार, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो हम जो है और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये उम्मीद लगाना बंद कर दो, जिसको एहसास होना होगा ना, हो जाएगा। आप ऐसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो आपके बस में नहीं है। एहसास मतलब एहसास ये तब होगा जब वो इंसान चाहेगा, जब उसको ऐसा कोई सबक मिलेगा उसके जिंदगी में जिससे वो कोई सीख लेगा, तभी किसी को एहसास होता है। अदरवाइज जिन लोगों, जो फुकरे टाइप के लोग होते हैं ना, उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप ऐसे बैठे रहोगे आस लेके कि वो आएगा, उसको पछतावा होगा, उसको समझ में आएगा मैं क्या थी, मैं क्या था, है ना। आपको अच्छे से पता है ना कि आप क्या हो, आप क्या थे और आप क्या डिजर्व करते हो, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। किसी और को रियलाइज हो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद ये चीज पता होनी चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है, आप खुद क्या हो, ये चीज आपको खुद ही पता होनी चाहिए। तो इन लोगों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं
है ना। ये आपको आके कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आपके करेक्टर में ये चीजें हैं, तभी आपका करेक्टर जो है माना जाएगा सही। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो टाइम पास करने के इरादे से आते हैं, जैसे ही इनका मतलब खत्म होता है अपना मतलब पूरा करके निकल जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनके पीठ पीछे उनके जाने के बाद उस इंसान की जिंदगी में क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको वेट करना है ना, तो खुद का इंतजार करो कि मैं कब वो चीज फिर से रियलाइज करूंगा कि मैं क्या हूं, है ना, मैं क्या डिजर्व करता हूं, मेरी क्या बाउंड्रीज है, क्या लिमिट्स है। ये चीजें आपको खुद को पता होनी चाहिए। ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं, घटिया गिरे हुए जो लोग होते हैं, इन लोगों से उम्मीद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि इस रिलेशनशिप को आपने क्या दिया है, कितना किया है। ये चीज आपको अच्छे से पता है, आप कितने सही थे, कितने गलत थे, क्या क्या नहीं आपने किया, ये चीज आपको भली भांति पता है। तो उस इंसान से एक सर्टिफिकेट मिल जाए, इस चीज का इंतजार आप मत कीजिए। और इस चक्कर में बहुत से लोग ना अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। उनको इंतजार है कि वो आएगा, है ना, वो आएगा, उसको लगेगा कि नहीं वो लड़की सही है, वो लड़का सही था। अगर वो आएगा भी ना तो अपने मतलब के लिए आएगा, एक ऑप्शन कि भाई नहीं वो है, वो मेरा इंतजार कर रही है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। तो इन सब चोटलों से खुद को बाहर निकालिए, आप मैच्योर पर्सन हो। ऐसे अपनी जिंदगी खराब करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर उसको गलती का एहसास हो भी जाए तो क्या हो जाएगा, आपकी जिंदगी में कौन सा बदलाव आ जाएगा, आप ये बता दो मुझे। क्या जो दर्द आपको मिला था वो ठीक हो जाएगा? पास्ट में जो चीजें हुई है वो सही हो जाएगी? कुछ नहीं बदलेगा। उसको अगर एहसास होगा ना, तो उसको उसकी गलती का एहसास होगा, उसको बुरा लगेगा। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा उस चीज से, जरा ये भी तो सोचिए। किसी को एहसास हो गया, उसको आपकी वैल्यू समझ में आ गई, क्या कर लोगे आप? क्या आप उस इंसान की जिंदगी में वापस आना चाहोगे? क्या आप उस इंसान को दोबारा मौका देना चाहोगे? क्या करना चाहोगे आप? किस लिए? आपके दिमाग में ना जब आपके दिमाग में ये सवाल आए ना कि एक ना एक दिन उस इंसान को मेरी कमी का, मेरी वैल्यू का पता चलेगा कि क्या थी मैं, है ना, मेरी वैल्यू क्या है, वो उसको पता चलेगा। जब भी दिमाग में ये चीज आए ना, तो एक सवाल यहाँ खुद से और कर लेना, और वो सवाल ये रहेगा आपका कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, है ना। अगर मेरी वैल्यू उसको समझ में आ भी जाएगी तो मुझे क्या फायदा होगा इस चीज का, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है इस चीज से। ये चीज आप जरूर सोचिएगा, है ना। मैंने बार बार कहा है, फिर कहूंगी, लोग जो है आपको अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे, जैसा उनको सही लगेगा वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। आपको किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से तकलीफ मिलती है, इन सब चीजों का ठेका दुनिया ने नहीं लेके रखा है। आपकी खुशी का ठेका आप जब तक खुद नहीं लोगे ना, तब तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको खुश नहीं कर पाएगा। किसी के आने जाने से आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। जब आप खुद अपने साथ रहोगे, अपने साथ खड़े रहोगे, अपनी खुशियों को देखोगे, ढूंढोगे, उसके पीछे भागोगे, तभी आपको जिंदगी में कुछ मिल पाएगा, तभी आप जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। यूं किसी के भरोसे बैठे रहोगे कि वो आएगा, उसको मेरी वैल्यू का पता है, बस जिंदगी बन गई आपकी, फ्यूचर बन गया आपका, सब कुछ सही हो गया, ये तो बेवकूफी है ना। तो थोड़ा सा मैच्योर होके सोचो यार। ठीक है, जिसको जाना था वो चला गया। मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आती, जो लोग गलत करते हैं ना, जो इंसान बार बार मौका देने पे आपको ना समझे, इतना कुछ करने के बाद भी जो लोग आपके प्यार की वैल्यू ना करें ना, तो मान जाओ कि आप गलत हो, आप खुद गलत हो, गलत इंसान से प्यार कर रहे हो। दुनिया बहुत बड़ी है, आपका जो प्यार है ना, ऐसे इंसान पे लुटाओ जो उसको डिजर्व करता है, ऐसे हर किसी पे इसको मत लुटाओ। प्यार की वैल्यू तभी है ना जब सामने वाला इंसान उसको समझे, नहीं तो आप, वो तो एक पागलपन है, दुनिया आपको पागल बोलेगी, कोई भी इस चीज की कदर नहीं करेगा। कोई भी रिश्ता तभी मायने रखता है जब एक्सेप्टेंस हो, जब कोई उस चीज को हासिल कर दे, या उस चीज को जब कोई बिल्कुल से उसको स्वीकार कर दे, एक्सेप्ट करे। जब कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे? ये तो वही वाली बात होगी ना कि आप दीवार पे जो है अपना सर फोड़ रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि दीवार गिर जाए, लेकिन आपका सर फटेगा उसमें। तो ऐसे उन लोगों के भरोसे मत बैठिए, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाले, कोई लाइसेंस नहीं मिलने वाला, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। अगर उनको आपकी कमी महसूस भी होगी, कभी किसी को आपकी वैल्यू का पता चलता है, आपको आके सॉरी बोलता है, वेल एंड गुड। नहीं किसी को एहसास हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला है ना,
वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं उस इंसान को कभी ना कभी जरूर इस चीज का एहसास, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए सही, लेकिन होता जरूर है। और एक चीज बोलूं मैं आपको, जो लोग गलत करते हैं ना, जो लोग बुरा करके जाते हैं, भले ही वो रिएक्ट ना करें, भले ही वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको ना जताए, लेकिन उनको भी पता होता कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन उनकी आदत ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो उनकी गलत चीजें ना वो बाहर आए, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं और उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जो उन्होंने अपनी जिंदगी में गलत किया है ना। तो आपने तो अपनी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपको लगता नहीं है कि आपको उससे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए? वो बंदा गलत करके इतना पॉजिटिव है, इतना कॉन्फिडेंट है, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है, सुख चैन शांति सब कुछ है उसके पास। तो आपको ये नहीं लगता कि आप सही होकर भी बहुत कुछ खो रहे हैं? मानती हूं मैं कि तकलीफ होती है, दर्द होता है, बहुत बुरा दर्द होता है, बाहर निकलने में टाइम लगता है ना, जिंदगी खत्म हो जाती है, दुनिया ही पलट जाती है। लेकिन एक किसी का जो बैड एक्सपीरियंस होता है ना, उससे आपकी लाइफ जो है पूरी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, इस चीज को पहले श्योर कर लो। दुख सुख, दिल टूटना, दिल जोड़ना, प्यार, ये सारी चीजें होती रहती है जिंदगी में। लेकिन अगर आप इन सब चीजों की वजह से अपनी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दोगे ना, तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं तो बार बार कहती हूँ कि जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि एक न एक दिन उसको एहसास होगा कि मैं क्या थी, मैं बार बार उन लोगों को यही बोलती हूँ कि आप क्यों इंतजार कर रहे हो? आपको पता है कि आपने क्या किया है, आप कितने सही हो, है ना, आप कैसी लड़की हो, आप कैसे लड़के हो, आपको अच्छे से पता है। तो इस चीज का प्रमाण पत्र आपको लेने की किसी से जरूरत नहीं, खास करके ऐसे लोग जो 3rd क्लास लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, इन लोगों से आप प्रमाण पत्र लोगे इस चीज का कि आप क्या थे? नहीं ना। तो बस शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। बहुत सारी दुनिया में ऐसे किस्से हुए हैं, बहुत लोगों के साथ ये सब हुआ है, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे इससे। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, सब कुछ हो जाता है। बस आपका ना कदम बढ़ाने की देर होती है, सब कुछ हो जाता है। हिम्मत करो, सब कुछ हो जाता है। हार नहीं माननी होती है। बहुत से लोग ना हार जाते हैं, टूट जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, वो इंसान हमारे लिए बहुत मायने रखता था। मैं मानती हूँ वो आपके लिए मायने रखता था, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि उसके लिए आप कितने मायने रखते थे। ये सोचना भी जरूरी है। हम तो बहुत लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि जिन लोगों की आप इतनी कद्र कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप इतने पागल हुए पड़े हैं, उनका ना जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या है, ये भी देखना तो जरूरी है ना। क्यों ये पागलपन करना, क्यों अपनी जिंदगी खराब करनी? इंसान है वो, कोई बात नहीं, सही जगह पर अपनी एनर्जी को लगाओ, सही चीजों पे इन्वेस्ट करो। गलत इंसान से सही चीज की उम्मीद नहीं किया करते। इतनी समझदारी तो है ना आप में। अगर आप अपनी समझदारी भी खो चुके हो, बहुत गलत बात है, उसको वापस पाओ, अपनी ग्रोथ को फिर से शुरू करो। इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो इतना हताश होने की जरूरत नहीं है और ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं। जिसको एहसास होना होगा वो उसकी मर्जी, हम किसी को जबरदस्ती हम नहीं कर सकते कि तेरे को एहसास होना ही चाहिए, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हम जो है खुद को कैसे ग्रो करें, खुद की जिंदगी में कैसे ग्रो करें, खुद की जो खुशियां हैं उनको वापस कैसे पाए, कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टेप्स ले, ये हमारे हाथ में है। अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म करें, ये हमारे कंट्रोल में है। किसी और की जिंदगी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका माइंड अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके विचार अलग है, वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। तो आप जितना मर्जी आस लगाओ, जितना मर्जी 1000 लोगों से पूछ लो, पता कर लो, स्टॉक कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। वो इंसान तभी बदलेगा जब वो चाहेगा, जब उसकी जिंदगी में कोई ऐसा सबक मिलेगा, जब वो कहीं से ये चीज सीखेगा, तभी उसको एहसास होगा, है ना। तो बेफजूल की बातें, बेफजूल की चीजें नहीं करनी है और जितना जल्दी हो सके ना अपने लिए डिसीजन लो, खुद को आगे बढ़ाओ, और कुछ नहीं है। एक जगह रुके रहेंगे ये जिंदगी नहीं है। चलते रहो, यही जिंदगी है। खुश रहो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आपकी फीलिंग्स ना आप। हमेशा याद रखो, जिस लेवल का प्यार अभी है ना वो हमेशा नहीं रहेगा। जो आपको अभी दुख महसूस हो रहा है ना वो हमेशा नहीं रहेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें और एक चीज और याद रखें कि ये वक्त गुजर जाएगा।